हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विकास के विभिन्न क्षेत्र। ये यूपी टेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। यूपी टेट के मद्देनज़र रखते हुए यूपी टेट और ये सी टेट। तो इसमें कहा गया है विकास के विभिन्न क्षेत्र क्या क्या होते हैं। बालक का विकास उचित ढंग से होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बालक का विकास अच्छे ढंग से होगा तभी क्या होगा, तभी क्योंकि इसके इसके अभाव में वह एक स्वस्थ युवा युवती नहीं बन सकता तथा सुरुचिपूर्ण एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए बालकों का समुचित विकास होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी बालक का विकास मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं होता। एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में उसका विकास अनवरत रूप से आजीवन चलता रहता है। और विकास के अनेकों क्षेत्र होते हैं, परंतु प्रत्येक क्षेत्र का आपस में एक दूसरे से अति घनिष्ठ संबंध होता है। और किसी भी एक क्षेत्र में बालक का प्रयास अपूर्ण रहने से उसका दूसरे क्षेत्र पर विकास अपूर्ण रह जाता है। और विकास के क्षेत्र हैं जिससे निम्नलिखित क्षेत्र प्रमुख हैं: शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक। उपयुक्त सभी क्षेत्रों में केवल शारीरिक विकास की गति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में विकास की गति के केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास की प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के अंतर्गत प्राणी के शारीरिक अंग में होने वाली वृद्धि, लंबाई, भार, शारीरिक गठन, अस्थि, मांसपेशियां अथवा स्नायु मंडल एवं आंतरिक अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर से रिलेटेड जो भी हम पूछते हैं, लंबाई, चौड़ाई, उसकी वृद्धि, भार, गठन, अस्थियां, मांसपेशियां, हड्डियां, स्तन आदि इस पे ही अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास गर्भाधान से ही शुरू होकर विभिन्न अवस्थाओं के दौर से गुजरता है। भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है और लगभग 20 वर्ष की आयु में विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है। जन्म उपरांत शारीरिक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं निम्नवत होती हैं। जैसे जन्म के बाद 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। 3 से 11 वर्ष की आयु में तक शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। 11 से 15 वर्ष की आयु में तक पुनः तीव्र गति से विकास होता है। अतः 16 वर्ष से 18 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति पुनः कुछ मंद हो जाती है। शारीरिक विकास भी विभिन्नताओं एवं वंशानुक्रम तथा पोषण द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर समान आयु के बालकों में तीव्रता व मंदता दृष्टिगोचर होती है। और शारीरिक विकास का विकास के अन्य क्षेत्र भी जैसे मानसिक व क्रियात्मक क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। जो बालक शारीरिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य वाला होता है उसमें क्रियात्मक क्षमताएं भी शीघ्र आ जाती हैं। जैसे इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक प्रसन्नचित्त एवं संवेगात्मक रूप से संतुलित हो जाता है
और वैसे तो शारीरिक विकास के बाह्य एवं आंतरिक दोनों अंगों का विकास होता है और प्रत्येक अंग के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है और प्रत्येक अंग के एक निश्चित आयु से पहचान कर ही परिपक्व होता है और प्रत्येक अंग की विकास सीमा अलग अलग होती है, जैसे मांसपेशियां, अस्थियां, फेफड़े और यौन अंगों का विकास आकार के जन्म का 20 गुना तक बढ़ता है और जबकि आँखों, आँख, कान, नाक आकार इतना अधिक नहीं बढ़ता। इसी प्रकार जन्म के 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और दूसरी ओर मस्तिष्क का विकास 10 वर्ष तक हो जाता है और हृदय तथा अन्य अंगों का विकास क्रम तो 20 वर्ष तक निरंतर चलता रहता है। और क्रियात्मक विकास क्या है? मोटर डेवलपमेंट ये होता है। क्रियात्मक विकास उस शारीरिक विकास को कहते हैं जिसका संबंध बालक के अंदर ही क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से होता है। चूँकि क्रियात्मक विकास से बालक में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो जाता है और तथा क्रियात्मक विकास बालक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और क्रियात्मक क्षमताओं के विकास का बालक के मानसिक विकास पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। और अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए क्रियात्मक विकास का होना परम आवश्यक है और क्रियात्मक विकास के कारण ही बालक एक अच्छा तैराक बन सकता है और सफल खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्धि पा सकता है और पर्वतारोहण कर सकता है और सर्कस में विभिन्न प्रकार के करतब दिखा सकता है। और क्रियात्मक विकास सही होने पर बालक अपने भौतिक व सामाजिक वातावरण के साथ सरलता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। संवेगात्मक विकास इमोशन डेवलपमेंट क्या होता है? प्राणी के विकास क्रम से संवेगात्मक विकास का भी अधिक योगदान है। अभी तक इस विषय पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि पशु के भीतर संवेगों की उत्पत्ति और विकास कब और किस प्रकार होता है। और विद्वानों के लिए यह विवाद विषय बना हुआ है और किंतु इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि संवेगों की उत्पत्ति जीवन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और स्वस्थ संवेगात्मक विकास सामाजिक संयोजन से में पर्याप्त सहायता के संवेग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और संवेगों तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक तथा बालक व लाभदायक तथा नकारात्मक तथा अर्थात हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। हर्ष, प्रसन्नता, आनंद एवं दया, सहानुभूति एवं ममता, करुणा, प्रेम आदि संवेगों को शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक और सकारात्मक माना जाता है और इसके विपरीत क्रोध, भय, घृणा
ईर्ष्या, दुश्मनी, चिंता, परेशानी आदि का संवेग महत्वपूर्ण एवं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने गए हैं और सकारात्मक संवेगों से मनुष्य के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है और जबकि नकारात्मक संवेग उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होते हैं और संवेगात्मक विकास के लिए तथा सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है और जो बालक के सतत रूप से नकारात्मक संवेगों का अनुभव करते हैं और उन्हें सामाजिक समायोजन स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक के विकास से प्रभावित होते हैं। वे बच्चे जो संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं और उनके शारीरिक व मानसिक दोनों स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होने वाले संवेगों तथा अनेक सकारात्मक पॉजिटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। किंतु बालक के भीतर भी सामाजिक व्यवहारों का उत्पत्ति ही उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती है और बालकों के भीतर सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति उसका वास्तविक सामाजिक विकास है। और कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य में सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति से बाल्यकाल से ही होने लगती है। उसकी बाल्यकाल से होने लगती है। जन्म के बाद जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके समाज का विस्तार ही बढ़ने लगता है और जन्म के समय बच्चा दो प्रकार के वातावरण में स्वयं को घिरा हुआ महसूस करने लगता है। जैसे नंबर 1, एक तो भौतिक, एक सामाजिक। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक जन्म के बाद से ही अपने वातावरण के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है और वह उन व्यक्तियों के प्रति अपने सामाजिक व्यवहारिक रूप को प्रदर्शित करने लगता है और जो उसके आसपास रहते हैं तथा उसमें उसकी देखभाल करते हैं और उनके व्यक्तियों के सामाजिकता की भावना का प्रदर्शन करता है, अस्तित्व महसूस करता है और करने लगता है। और इस प्रकार वह जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अपनी सामाजिकता का दायरा बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करने लगता है और सामाजिकता की भावना का विकास चरम सीमा पर होता है और पहुंचता है। सामाजिक विकास का संबंध विकास के अन्य क्षेत्रों से भी बहुत निकट का है और शारीरिक विकास सामाजिक को प्रभावित करता है और जो बालक स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से अपंग व विकलांग होते हैं उनके स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट बच्चे खेलने
खेलना या साथ रहने पसंद नहीं करते और ऐसे बालकों को बार बार अपनी शारीरिक बीमारी का ध्यान आता है और वे बच्चों से यही सोचकर कुंठित हो जाती हैं कि इसी अवस्था के कारण बच्चे उनका संग साथ पसंद नहीं करते हैं और यदि वे सभी बच्चों की तरह स्वस्थ होते तो उनकी दिनचर्या के और जीवन का उद्देश्य कुछ अलग होता और अच्छा ही होता और यह भावना धीरे धीरे उनमें हीनता की भावना उत्पन्न कर देती है और ये बालक अपनी शारीरिक कमियों के इस विषय में सोचते हैं और सोचते सोचते अंतर्मुखी बन जाते हैं। अतः उनके अंदर सामाजिक गुणों का नेतृत्व मित्रता आत्मविश्वास सहकारिता की आदि का विकास नहीं हो पाता है और संवेगात्मक विकास की सामाजिक विकास को प्रभावित करता है और जो बालक को क्रोधित जिद्दी ईर्ष्यालु या अहंकारी होते हैं उनमें से सामाजिक गुणों का विकास भली प्रकार नहीं हो पाता है। मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक विकास में मेंटल डेवलपमेंट में मानसिक विकास का अर्थ बौद्धिक क्षमताओं का विकास एवं जिनके आधार पर कोई भी बालक आयु प्रवृत्ति के साथ साथ अपने नवीन वातावरण की वस्तुओं का बोध प्राप्त करता है। तदनुसार उनके साथ में समायोजन करने का प्रयास किया जाता है और मानसिक विकास के अंतर्गत प्रत्यायन कॉन्सेप्ट्स के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालकों के भीतर प्रत्यायन का विकास धीरे धीरे होता है और प्रारंभ में बालक मूर्त पदार्थों को देखते हैं और अतः उनमें सबसे पहले मूर्त पदार्थों का जैसे माता पिता, खिलौना, घर कपड़ा आदि के ही प्रत्यय निर्मित हो जाते हैं और आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं वैसे वैसे उनके प्रत्ययों की संख्या बढ़ने लगती है और बालकों के बीच प्रत्ययों का विकास अनुभव पर आधारित होता है और इसलिए उनके बालकों के भीतर थोड़ी मात्रा में ही प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है। विकासात्मक कार्यों का अर्थ परिभाषा। प्राणी का विकास क्रम शून्य से प्रारंभ होने पर होने वाले जीव द्वारा धीरे धीरे विकास क्रम की अवस्थाओं को पार करता है और प्रत्येक करता हुआ अंत में प्रौढ़ अवस्था से और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और वृद्धावस्था प्राणी के जीवन की अंतिम अवस्था होती है और जैसे जैसे प्राणी विकसित होता है वैसे वैसे ही नित नई प्रक्रियाओं या व्यवहारों का प्रदर्शन करने लगता है और गर्भाधान के काल के गर्भ की संख्या गर्भ की स्थिति से लेकर शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहले भ्रूणिका जर्मिनल स्थिति से जीव की रचना होती है और इसका अस्तित्व पितृसूत्र, स्पर्म आदि मातृसूत्र यानी ओवम के द्वारा संयोग फर्टिलाइजेशन से होता है और भ्रूणिक स्थिति में पहले सिर बाद में अन्य अंग में अंकुर निकलते हैं। विकास को प्रभावित करने वाला तत्व। यद्यपि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है और यह तथापि कुछ तत्वों ऐसे जैसे जो वंशानुक्रम व वातावरण को प्रभावित करके उसके विकास की निश्चित रूप से सहायता प्रदान करते हैं अथवा
उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर विकास को अवरुद्ध कर कम या समाप्त कर देते हैं। बालक से विकास को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन किसी भी बालक के विकास में पोषण मानक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गर्भाधान की अवस्था में से लेकर जीवन प्रयत्न प्राणी को जीवित, स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखने के लिए उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। और शारीरिक विकास की दृष्टि से बालक शारीरिक विकास की दृष्टि से पोषण महत्वपूर्ण होता है। शरीर की वृद्धि और विकास में पोषण की ठीक वही भूमिका होती है जो उर्वरक खाद के बीज के एक विशाल वृक्ष बनाने में होती है। संतुलित व पौष्टिक आहार, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज, लवण, विटामिन या जल की आदि शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस किसी भी बालक की बुद्धि एवं बौद्धिक क्षमताएं उसके विकास को विभिन्न ढंग से प्रभावित करती है और वैज्ञानिकों के निरंतर सफलता रूप से किए गए परीक्षणों के पश्चात यह सिद्ध हो गया है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों में कई बातों को सीखने की तीव्रता व तरतता पाई जाती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों में इसका अभाव रहता है। और टर्गन ने सर्वप्रथम बालकों में इसका अभाव रहता है। टर्गन के बालकों के चलने और बोलने हेतु क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रखर बुद्धि बालकों में चलने की क्रिया 11वें महीने से प्रारंभ हुई। इसके विपरीत की मंद बुद्धि एवं बालक में ये क्रियाएं क्रमशः 30वें व 15वें महीने में प्रकट हो जाती हैं। अन्य जीवन के सर्वप्रथम अन्य बालक भी अन्य सभी निष्कर्ष निकालते हैं। बुद्धि व अथवा काम शक्ति के उदय होने में भी संबंध होता है और तीव्र गति से बालकों में कम शक्ति का उदय होता है। उदय सामान्य बुद्धि के बालकों से 1-2 वर्ष पूर्व ही हो जाता है और बालक दुर्लभ बुद्धि के बालकों में या तो कम शक्ति यदि काम शक्ति काफी देर से आती है और उनमें परिपक्वता आती है। और यही वैज्ञानिकों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धिक क्षमताएं काफी हद तक बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। यौन भेद शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और प्रायः यह देखने में आता है कि जन्म के साथ
जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है। परंतु बाद की अवस्थाओं में लड़कियों का विकास तीव्रता से होता है और वे लड़कों की तुलना में पहले ही शारीरिक परिपक्वता की प्राप्त कर लेती हैं और लड़कियों में काम शक्ति भी